Good morning, students. Today I am continuing my lesson number 2, Federalism. This is my fourth video, of this lesson. Today I will finish this lesson. I am going to start from how federalism is practiced. फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है. हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में लिस्ट के बारे में बताया था. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और रेजिडरी सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है. आपको मैंने ये बताया था यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट हैं और कंकरेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट्स हैं. अब आज शुरू कर रही हूँ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड. फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है. कहते कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, इसी के कारण हमारा जो फेडरलिज्म है ये भारत में सक्सेसफुल नहीं हुआ है. द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. ये जो हमारा यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति है हमारे देश में, उसके कारण भी फेडरलिज्म भारत में सक्सेसफुल हुआ है. दिस इंश्योर्ड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन आवर कंट्री. कहते हैं भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय जो है यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा. इसी से संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ है. तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपेंड. तो चलिए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करेंगे जिनसे पता चलता है कि ये काम किस तरह से हो पाया है. एक तो है हमारा पहला, हम पढ़ेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट्स. लिंग्विस्टिक कहते हैं लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स. बेटा आपको मालूम है जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था तो हमारे कंट्री में स्टेट्स नहीं थी, प्रोविंसेस में बंटा हुआ था. तो उसके बाद 1947 के बाद इसको प्रोविंसेस से दोबारा स्टेट्स में चेंज करके लाना ये धीरे धीरे हुआ. तो लिंग्विस्टिक स्टेट के आधार पर इन्होंने सोचा कि हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर दें. कि सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू कर दी थी इन्होंने, और 2006 तक अगर आप अपना मानचित्र देखेंगे तो इसमें काफ़ी बदलाव आपको दिखाई देंगे. देखो स्टेट्स बन चुकी हुई हैं और 1947 से अगर आप पहले का मैप देखेंगे तो उसमें आपको प्रोविंसेस नज़र आएंगे. ये जो ऊपर के मैप पे आपको मैंने अब दिखाई थी, ये देखो सेंट्रल प्रोविंसेस, यूनाइटेड प्रोविंसेस, इस तरह की प्रोविंस में बंटा हुआ था. तो मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिश्ड. पुरानी स्टेट्स को ख़त्म कर दिया गया था. मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. नई स्टेट्स बना दी गई थी. एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. एरियाज, बाउंड्रीज उनकी और उनके स्टेट्स के नाम भी इवन चेंज कर दिए गए थे. इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स. नई स्टेट्स बनाने के ऑर्डर में चेंज कर दी गई थी स्टेट्स की बाउंड्रीज भी. दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. ये ऐसे किया गया था कि जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो सेम स्टेट में रहेंगे लोग. सम स्टेट्स वर नॉट क्रिएटेड नॉट ओनली द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथेंटिसिटी एंड ज्योग्राफी. कहते हैं कुछ स्टेट्स जो थी उन्होंने सेम लैंग्वेज बोलने पे ही वो क्रिएट नहीं हुई थी, वो कल्चरल, उनका कल्चर देखते हुए, एथेंटिसिटी देखते हुए और ज्योग्राफी देखते हुए वो बंटी थी. तो दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ये इस तरह की स्टेट्स हैं आपकी. उसके बाद है व्हेन द डिमांड ऑफ लैंग्वेज रेज्ड. कहते लैंग्वेज बेस्ड बनाई जाए स्टेट्स. जब ऐसी डिमांड उठी तो लीडर्स जो थे फियर्ड, डर गए कि इससे डिसइंटेग्रेशन ऑफ द कंट्री ना हो जाए, यूनिटी को खतरा ना पड़ जाए. क्योंकि लैंग्वेज वाइज जब स्टेट्स अलग हो जाएंगी तो इससे इंटेग्रिटी जो है
वो खतरे में पड़ सकती है, तो डिसइंटेग्रेशन ऑफ द कंट्री ना हो जाए। तो इसलिए कुछ एक ने ये क्वेश्चन भी उठाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने में, लेकिन इसका एक्सपीरियंस जो हमारे पास रहा वो बहुत बढ़िया रहा कि एक्चुअली जो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स बनी थी वो मोर यूनाइटेड थी, ज़्यादा उनमें यूनिटी थी। लैंग्वेज पॉलिसी क्या है बेटा हमारे देश ने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं माना है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। कोई भी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी जो है हमारी मदर टंग है, लेकिन 40% लोग भी हिंदी नहीं बोलने वाले हैं इंडिया में। तो हिंदी हमारी एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है। हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी के साथ साथ 22 लैंग्वेजेस हैं। हिंदी जो है हमारी मदर टंग है, इसे 40% इंडियंस ही बोलते हैं सिर्फ, और इसके साथ हमारी 22 लैंग्वेजेस और हैं जो कि मदर टंग हैं हमारी। तो जो 22 लैंग्वेजेस में एक बच्चा अगर टेस्ट देता है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम का, सिविल सर्विसेज का या किसी चीज़ का भी टेस्ट देता है, तो वो 22 लैंग्वेज में दे सकता है। उसकी जो भी लैंग्वेज होगी वो उसमें टेस्ट दे सकता है। अब तमिलनाडु वाला है, उधर वाले वो अपनी लैंग्वेज तमिल जानता है, तो अब वो आप सोचो कि वो इंग्लिश या हिंदी में दे देगा, नहीं, वो नहीं दे पाएगा। तो स्टेट टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क्स टेक्स प्लेस in the official language of the concerned state। तो मैं आपको बेटा बता रही थी कि स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस, स्टेट की अपनी भी लैंग्वेज होती है। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। जैसे मान लो तमिलनाडु की लैंग्वेज है तमिल, तो वहाँ पर ऑफिसेज में काम भी तमिल लैंग्वेज में होता है। ये हमारी गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी गई है, क्योंकि 22 जो हमारी लैंग्वेजेस हैं वो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। मैं अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी 22 लैंग्वेज कौन कौन सी हैं हमारी। 22 लैंग्वेजेस शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का मतलब है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड है, और इसमें सभी इन्हीं 22 के 22 लैंग्वेजेस में बच्चा पढ़ सकता है, बच्चा पेपर दे सकता है, ऑफिस में काम हो सकता है। तो इस तरह के ये शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो इंग्लिश बेटा ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 1965 में इंग्लिश का यूज़ स्टॉप कर दिया गया था, लेकिन जैसे तमिलनाडु स्टेट है वहाँ पर एक वायलेंट फॉर्म में ये बात उभरी कि क्यों बंद करी गई इंग्लिश। इसका हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जो थी वो डिमांड कर रही थी कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इंग्लिश जो बेटा पहले ब्रिटिशर्स का राज रहा है, तो इंग्लिश तो भाषा थी। और वैसे भी अगर आप सारी कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर सभी कंट्रीज़ में इंग्लिश जो है ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्री कर दिया कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए काम कर सकते हैं। तो बेटा अगर मान लो हम इंग्लिश नहीं अपनाते हैं, अगर बाहर के देशों में घूमने जाते हैं, हमारे लिए तो इंग्लिश जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इसे सभी लोग सभी देश अपनाते हैं ताकि जो आपस में आप कन्वर्स कर सकें और एक दूसरे की बात समझ सकें। Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the states where people speak a different language। कहते हैं लैंग्वेज को प्रमोट करना, जैसे हिंदी को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, लेकिन कहते हैं लैंग्वेज को प्रपोज करना का मतलब ये नहीं है कि हिंदी को इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। जहाँ पर नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उन पर थोपा जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पोलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। कहते हैं हमारी जो कंट्री के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है ताकि किसी भी तरह की सिचुएशन को हेल्प आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। श्रीलंका में आपको पता है कि सिन्हाला लोगों का बहुमत है और सिन्हली बोलते हैं वहाँ लैंग्वेज, तमिलियन को और इंडियन तमिलियन को।
इंडियन तमिल और तमिलियन को ये कोई महत्व नहीं देते, उनका झगड़ा आज भी बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है।